नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन किराना स्टोर का बिजनेस कैसे करें बिना पूंजी लगाए। जी हाँ मित्रों, इसके पहले हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो हमारे पुराने दोस्तों मित्र होंगे जान रहे होंगे कि मेरे घर पे 5 टाइप का बिजनेस होता है। किराने का और कपड़े का, जूते चप्पल का, मेडिसिन का, स्टेशनरी का। तो सारे 4-5 बिजनेस को मैं ही मैनेजमेंट करता हूँ। माल कैसे लेना है, कहाँ बेचना है, सारी जानकारी। तो इसीलिए दोस्तों आपको हमारे चैनल पर जो भी जानकारी मिलती है वो सही जानकारी मिलती है। कैसे बिजनेस को करना है A to Z जानकारी आपको देते हैं। तो आज हम आप लोगों के सामने जो बिजनेस आइडिया शेयर करने वाला हूं वो दोस्तों ऑनलाइन किराना स्टोर कैसे खोलें, आपको एक पैसा नहीं लगेगा। और ऐसा मेरी दुकान से 10 लोग कर रहे हैं दोस्तों, 10 लोग कर रहे हैं और 10 लोग, कोई 2000 रुपये पर डे कमा रहा है, कोई 20,000 कोई 2000 कमा रहा है, कोई 4000 रुपये पर डे कमा रहा है। तो आप भी दोस्तों कर सकते हैं। कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा तरीका है। आप जिस स्टेट से हैं, जिस जिले से हैं, जिस तहसील ब्लॉक से हैं, A to Z जानकारी देंगे। बस 10 मिनट का धैर्य रख के आप वीडियो देखिए। फिर अगर आपको इसमें भी कोई डाउट होता है, आप करना चाहते हैं, कहीं पे आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको दे देंगे। दोस्तों आपके पास स्मार्टफोन है, आज ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है। और अगर स्मार्टफोन है तो दोस्तों उसमें 150-200 रुपए का वो रिचार्ज करते होंगे जिसमें अनलिमिटेड डाटा मिलता है। तो दोस्तों आपको करना कुछ नहीं, आप अपने मोबाइल पे जाइए, प्ले स्टोर में जाना है, वहीं से आपको करना है बिजनेस व्हाट्सएप। बिजनेस व्हाट्सएप आप डाउनलोड करना है। बिजनेस व्हाट्सएप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे एक अकाउंट बनाना है। तो आपका अकाउंट क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए आपका जो भी नाम है, नाम रखना चाहते तो नाम रख लीजिए, नहीं तो कोई एक इजी सा आप नाम रख लीजिए। ना कुछ रखना हो तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए आपने रख लिया अपना किराना स्टोर, उसी पे आप बनाइए अपना किराना स्टोर नाम से एक अकाउंट बनाइए। अब आपका एक अकाउंट रेडी हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जाइए अपने जो तहसील है, जो बाजार है, जहां से आप किराने का सामान लाते होंगे, तो आपको रेट पता है। रेट क्या है दोस्तों, रेट में क्या है, चीनी है, तेल है जिसमें सोयाबीन का तेल है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ सबसे ज़्यादा क्या बिकता है, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, चीनी बिकता है और कुछ मसाले हैं, मसाले बिकते हैं, पेस्ट बिकता है, टॉफ़ी, बिस्किट, नमकीन, यही सारी चीज़ बिकते हैं। तो इसमें कुछ ब्रांडेड होते हैं, जैसे तेल है तो एक ब्रांड होता है, वही आदमी लेना चाहता है, चाहे सोयाबीन का तेल हुआ या सरसों का तेल हुआ। चीनी में कोई ब्रांड नहीं है, चीनी में पतली और मोटे दाने की बात होती है। और दोस्तों कुछ दाल होती है, कुछ टाइप की दालें आपकी बिकती है। मसाला भी एक ब्रांड होता है जिस ब्रांड का आपके एरिया में चल रहा है। इतना तो आप अपने घर के लिए लाते होंगे, इतना अनुभव तो आपको है ही है, बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको करना कुछ नहीं, आप अपने बाजार में चले जाइए। तो बाजार में 2 टाइप के दुकानदार होते हैं। एक होते हैं दोस्तों सिर्फ थोक का काम करते हैं, और एक होते हैं थोक और रिटेल दोनों काम करते हैं। और वहीं पे एक होते हैं सिर्फ वो रिटेल मिलता है। तो वहां पे बिजनेस भी 2-3 टाइप का होता है। जो थोक और रिटेल करता है उनका रेट अलग होता है, और जो थोक का रेट करते हैं वो सिर्फ रिटेल वाले को ही देते हैं, उनके यहाँ फुटकर नहीं मिलता है। तो आपको जो थोक रिटेल कर रहे हैं उनके यहाँ पहले आप जाइए, देखिए क्या रिटेल में बिक रहा है। तो आप सामान खरीद रहे हो, आपको पता है तेल कितने में मिल रहा है। फिर आप जाइए उनसे ये पता करना, भैया हमें 5 पेटी सोयाबीन का तेल लेना है, 2 पेटी हमें सरसों का तेल लेना है, 1 बोरा हमें चीनी लेना है। ऐसे मोटे तौर पर कुछ आइटम का रेट ले लीजिए। हमारी दुकान यहाँ पे है, अपने गांव का नाम जो भी बताना है बता दीजिए, वहां पे है, क्या रेट है, आपको वहां से रेट मिल गया। अब फुटकर क्या रेट है वो आपको पता है। अब आप चले जाइए दूसरी दुकान पे जो फुटकर का थोक का ही काम करते हैं, उनके यहाँ फुटकर नहीं मिलता। अब उनसे देखिए उनके यहाँ क्या रेट मिल रहा है, दोनों जगह का आप रेट ले लीजिए। अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाइए, मान लीजिए आप ब्लॉक में रहते तो आप अपने जिले में चले जाए। तो जिले में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा बड़े व्यापारी होते हैं, बड़े व्यापारी का वो बड़े लेवल पे करते हैं, उनके यहाँ से पूरे डिस्ट्रिक्ट में माल जाता है। तो जिसके यहाँ आपने पहले रेट लिया, इनका भी माल वहीं से आता है। तो वहाँ पे जाइए, आप बताइए 3 पेटी हमें
चाहिए सोयाबीन का तेल 2 पेटी, हमें सरसों का तेल चाहिए, चीनी 2 बोरा चाहिए, दाल चाहिए, मसाले कुछ का रेट आप ले लीजिए। तो आप जब रेट ले लेंगे तो आप देखेंगे दोनों में कम से कम 2%। जैसे आपने मान लीजिए बाजार में रेट लिया, फिर ये आप चले गए डिस्ट्रिक्ट में, आप चले गए तो यहाँ पे यहाँ से वहां में 2% का आपको डिफरेंट मिल जाएगा यहीं पे दो। और यहीं पे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ है यहीं पे 2-3 दुकानें होंगी, तो हर एक दुकान पे 1% का लगभग डिफरेंट आप पाए। तो जिसके यहाँ आपको अच्छा रेट लग रहा वहीं से आप रेट ले लीजिए। अब रेट ले लिए, आपको जानकारी हो गई और फुटकर का रेट पता है। फुटकर रेट में क्या होता है दोस्तों, जैसे जो चीनी है इसी में लोग बार्गिंग करते हैं, सोयाबीन के तेल में लोग बार्गिंग करते हैं, सरसों के तेल में लोग बार्गिंग करते हैं। इनको पता है कि रेट खुला होता है, तो इस रेट पे आपको मार्जिन ज्यादा नहीं लेना है। इस रेट पर मात्र 5% पे जो तेल है आपका, जो भी तेल है दोस्तों, तेल पे आपको 5% पे करना है, 5% पे करना है। और जो चीनी है आपको चीनी रेट टू रेट बेचना है। और जो मसाले हैं वो मसाले आपको जो भी कंपनी का, कितनी भी ब्रांडेड कंपनी होगी दोस्तों, वो 25% से 30%, 40% पे तक के डिस्काउंट पे माल मिलता है। जितना भी मसाला का पैकेट हुआ, हल्दी, मिर्चा, धनिया, गरम मसाला, ये इतने मार्जिन पे बेचता है। और बिकता कितने पे है, रेट पे। जो एमआरपी होगी आप खरीदे होंगे, आप देखते होंगे रेट टू रेट मिलता है। इसी में कुछ दुकानदार बड़े बारीक होते हैं, ये छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की एमआरपी 25 रुपए है, तो कोई 22 में दे देता है, कोई 20 में दे देता है। जबकि इनको कितने में मिला है, 30% किया, 25 दिया 75, 7.5 रुपए 25 में से घटा देंगे, 17.5-18 रुपए मिला है। तो कुछ लोग इसे, लेकिन जो बहुत कम 1-2 दुकान रेयर वाले इसे करते हैं। तो आप समझ गए 25 से 30%। जो बिस्किट है 15 से 20% पे आता है। बाकी जितने आइटम है, यानी दोस्तों 15% लेकर के 30% के बीच का ये किराना स्टोर का बिजनेस होता है। और अगर एक्सपायरी की बात करें, हर एक चीज की एक्सपायरी लगभग साल होती है, बिस्किट की 6 महीने होती है, ये आपका समझ गए। तो रेट आपका कंफर्म हो गया। तो जब आपको रेट कंफर्म हो गया, अब आपके पास अगर थोड़ी बहुत पूंजी है, तो दोस्तों आज के इस जमाने में आप कोई भी बिजनेस करने जाएंगे, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए आपका दुकान में लग जाएगा। उसमें रिस्क है और इसमें कोई रिस्क नहीं है, किराने का सामान है, यह हमेशा आपका निकलता है। अगर 10-20 हजार रुपए हैं तो आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट से माल उठा लीजिए, मोटे तौर पर मोटा मोटा, जैसे चीनी ले लीजिए, सोयाबीन का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, कुछ मसाले उठा लीजिए जो सबसे ज्यादा चलते हैं। गांव में ये चलता है, सिटी में तो बहुत टाइप के ब्रांड चलते हैं। अगर आप सिटी में खोल रहे हैं तो वहां पे बहुत चलते हैं, कई कंपनियों के आटा चलता है, किसी तो जो कंपनी का आटा चलता है, और कई एक ब्रांड के तेल नहीं, 2-3 ब्रांड के तेल चलते हैं। तो यहाँ पे दोनों आइडियाज यही लगेगा, पूंजी है तो कोई बात नहीं, पूंजी है तो कोई बात नहीं, ये करना है। अब आपका रेट हो गया, अब आपको करना क्या है, इनकेस यहाँ से आप बात करना है तो जिसके यहाँ से माल आपको अच्छा लग गया उसके यहाँ से आप अपनी डील फिक्स कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपने तो रेट ले लिया और रेट से सस्टिफाइड, रेट आप कंफर्म हो गए। अब आपको करना क्या है ये आप जान लीजिए। अब आपको दोस्तों निकल जाना है मार्केट में। मार्केट का मतलब अपने गांव में आसपास जो भी है, अगर गांव में आप हैं तो ठीक है, आप सिटी में है तो दोस्तों एक एक कॉलोनी में 1.5, 2-2 लाख लोग रहते हैं, एक छोटी सी कॉलोनी, वहां पे भी हजारों घर होते हैं। तो आप अपने कॉलोनी में सबके घर घर जाना है। घर घर जाने के बाद उससे, घर पे जाएंगे तो उससे बात करना है, भैया मेरे जो है किराने का ऑनलाइन का बिजनेस है और इस बिजनेस में जो रेट आप मार्केट से लाते हैं उस रेट से 2% आपको कम पड़ेगा। तो सबसे पहले वो ये आपसे बताएगा, भैया मैं तो इस सोयाबीन का तेल, आपको जो आपके यहाँ का ब्रांड होगा, मान लीजिए आपके यहाँ का ब्रांड है स्टैंडर्ड, वो कहे भैया स्टैंडर्ड सोयाबीन तेल क्या रेट है तुम्हारे यहाँ, तो सबसे पहले वो पूछेगा। नहीं तो चीनी का रेट तुम्हारे यहाँ पूछेगा। 2-3 नॉर्मल होता है, चीनी तेल 2 का रेट आदमी फटाक से मुंह से निकाल देगा कि भैया चीनी क्या रेट दे रहे हो। तो चीनी का रेट आपको पता है, रेट टू रेट जितने में आपका खरीद पड़ा है, जैसे मान लीजिए आपका चीनी खरीद पड़ा है 38 रुपए, उससे बता दो भैया 38 रुपए है, कोई बात, इसमें मार्जिन आपको नहीं लेना। आपका घर से क्या जाएगा, सिर्फ पन्नी जाएगा। पन्नी जो जाएगा उसमें आपका एक बोरा मिलता है, 5 रुपए 10 रुपए में बोरा बिकता है, कोई बात नहीं, जाने दो। तो चीनी 38 बता दो, ओ संतुष्ट, हाँ यार सही है। अब मान लीजिए वो पूछ लिया सोयाबीन का तेल, मान लीजिए सोयाबीन स्टैंडर्ड तेल आपके एरिया का प्रसिद्ध है, तो मान लीजिए वो खरीद आपको 110 में पड़ा है, सॉरी मान लीजिए वो खरीद आपको 110 में पड़ा है, तो उसकी एमआरपी कितना है, 180 रुपए है।
तो मार्केट में जो बिकेगा 150 के नीचे कोई नहीं बेचेगा, 150 रुपए के नीचे कोई नहीं बेचेगा। उनसे आप बता दो, जैसे हमने कहा 5% पे बिजनेस करना है तो 11×5 = 55, तो उनसे बता दो 115 रुपए, तुरंत वो कंफर्म हो गया, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया। दो का रेट पूछेगा, दोनों को रेट आपको इसी तरह से बिजनेस करना है, आपको दोनों का रेट बता दीजिए, अब वहां से आपको ऑर्डर मिलना है। तो अगर उसके पास कोई रिक्वायरमेंट है तो आपसे तुरंत ऑर्डर दे देंगे, नहीं रिक्वायरमेंट है तो तुरंत वो आपका व्हाट्सएप नंबर लेंगे, और नहीं तो आप उनका व्हाट्सएप नंबर लेके, भैया ठीक है आज आपके पास रिक्वायरमेंट नहीं है, हम डेली इस एरिया में आते, तो ये एरिया, जैसे एक एरिया ये निर्धारित करना होगा, आपको फिक्स करना होगा कि इधर मैं मंगलवार को आऊंगा, इधर मैं सोमवार को आऊंगा, जिस जिस दिन आपको जाना, ठीक है भैया हम इधर आते हैं, तो आप बता देंगे, जिसका ऑर्डर रहेगा आपका आ जाएगा। या उसे बताइए जब भी आपको कोई ऑर्डर हो, आप, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें आप ज्वाइन हो जाइए, आप अपना व्हाट्सएप नंबर बताइए उनको, तुरंत आप उनके सामने ज्वाइन करिए, हेलो हाय बोल दीजिए, हेलो हाय बोलने के बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास आ गया, उनका व्हाट्सएप नंबर आपके पास आ गया, और आपका व्हाट्सएप नंबर उनके पास चला गया, आपका भी व्हाट्सएप नंबर उनके पास चला गया। बस अब आपको भैया इसी पे आप ऑर्डर देंगे, कह दीजिए 10 रुपए का ऑर्डर होगा तो भी मैं ले आऊंगा, 10,000 का ऑर्डर होगा तो भी मैं लाऊंगा, जो भी होगा उनको दीजिए, क्योंकि आपको एरिया में आना जाना ही है, सबको एक फैसिलिटी आपको देना, ये नहीं आपको टर्म बांधना पड़ेगा कि 1,000 का ऑर्डर होगा तभी आपको डिलीवरी करना, उनको 10 रुपए का है तो भी दे जाओ, आपको अभी अपने घाटे में काम करना है, आपको मान के चलिए हम घाटे में काम करें, घाटा नहीं होगा, लेकिन ये मान के आपको चलना है कि मैं घाटे का बिजनेस कर रहा हूं। फिर उसके बाद आपको वहीं से निकलेगा, और उसी समय उनको ये बता दीजिएगा कि भैया अगर आप शादी ब्याह, आपके घर कुछ पड़ रहा है, अगर आप इकट्ठा माल लेंगे 10-20 हजार का जो होता है, तो आपको जो थोक रेट मिलता है, आपको थोक रेट लगेगा, और जो रेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कोई रेट नहीं देगा, तो वहीं से थोड़ा भी ऑर्डर मिलेगा, ज्यादा भी ऑर्डर मिलेगा। अब आपके उनके जो किचन के जितने सामान है सारे ऑर्डर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऑर्डर आपको इसी तरह से लेना है, इसी तरह से आपको ग्राहक बनाने हैं, और ग्राहक से हमेशा है। और एक चीज, अब आपके पास उनका व्हाट्सएप नंबर हो गया, जब कोई सीजन आए, फेस्टिवल आवे, उस समय आप 1 हफ्ते पहले सबके नोटिफिकेशन भेजना शुरू कर दीजिए, भैया इस पे ऑफर चल रहा है, इतने पे ऑफर चल रहा है, तुरंत उनके भेज दीजिए। या नहीं तो रोज उनके पास आप एक बार शाम को रिपीट ऑर्डर कर दिया, रिपीट रेट दे दिया करिए, भैया मोटे तौर पे चीनी ये रेट है, सोयाबीन का तेल ये रेट है, सरसों का तेल ये रेट है, कुछ का रेट आप डाल दिया करिए। कोई ऑर्डर हो तो भैया बताइए, दाल का ये रेट है, चावल का ये रेट है, तो दाल दोस्तों, चावल पे तो उतना नहीं, चावल में बहुत वैरायटी होती, कोई नहीं, दाल का भी, अरहर की दाल हो गई, मसूर की दाल, दाल में भी लोगों को रेट पता होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसे आप परसेंटेज पे काम करिएगा, बाकी तो उसमें मिलेगा ही। इस तरह से वहां से ऑर्डर लेना है। अब आप ये भी जान गए माल क्या रेट मिला था, अब आपको ये भी सीख मिल गई हमें ऑर्डर कैसे लेना है, तो दोनों चीज हो गया। अब आपको करना है, अगर आपके पूंजी है तो वहां से माल उठा लीजिए गांव से, अगर आप सिटी में है, सिटी में हर 3 से 4 किलोमीटर पे थोक की दुकान है, हर 3-4 किलोमीटर पर आपको थोक की दुकान है। अब तो आपको इजी है, शहर में अगर आप काम कर रहे हैं तो इजी है, गांव में तो दोस्तों 8-10 किलोमीटर पे मार्केट है, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट से दोनों लेवल पे, तो यहाँ से माल उठा लीजिए, कुछ पैसे हैं, नहीं तो ये जो बाजार है यहीं से आप थोक, यहीं से आप माल उठाइए, माल उठाने के बाद आप सप्लाई करिए, पैसा आपके जेब में आ जाएगा सुबह से शाम तक। अब जितना दिन भर का आपको ऑर्डर मिला, और एक चीज नोटिफिकेशन में आप और बताते जाएंगे, भैया हमारा जो है 2 बजे तक सबका ऑर्डर लिया जाता है, 2 बजे से फिर 4 बजे से दूसरी टाइम, 4 बजे से रात 8 बजे तक सारे सामान को डिलीवरी किया जाता है। ये आप बताएंगे, तो जो आपको 2 बजे तक उस एरिया का ऑर्डर मिलेगा, तो सबका ऑर्डर आप लाइए, ऑर्डर लाने के बाद यहाँ से माल उठाइए और वहीं को डिलीवर कर दीजिए। ना तो दुकान आपको चाहिए, ना तो पूंजी लगाने की जरूरत, वहीं से माल उठाइए, शाम तक दे दीजिए। अब जब धीरे धीरे इनके यहाँ आपका विश्वास बन जाएगा, तो आपको जितना चाहेंगे उतना उधार मिल जाएगा, उतना उधार मिल जाएगा। और जो भी सामान आप खरीद रहे हैं कहीं आपका वेस्ट नहीं है। पूंजी है तो पूंजी लगा के भी कर सकते हैं, नहीं है तो बिना पूंजी के भी कर सकते हैं। तब उसके लिए आपको इनके यहाँ अपना विश्वास बनाना होगा, भैया मैं गारंटी के तौर पर ये कुछ दे रहा हूं, मैं ले जाऊंगा। दोस्तों मेरे यहाँ जो 5-10 बच्चे काम कर रहे हैं, उनके पास पूंजी नहीं था, तो मैंने उनका आधार कार्ड अपने पास रख लिया। गरीब थे बेचारे, बेरोजगार थे, पढ़े लिखे थे,
बीए किए हुए हैं, बीएससी किए हुए हैं, लेकिन बेरोजगारी के समय जा नहीं रहे। लेकिन आज उन्होंने अपने मेहनत के बल पर, अपने बात व्यवहार के बल पर, अपने बल पर दोस्तों आज 3 से 4 रुपए डेली कमा रहे हैं एकदम आराम से। सुबह करते हैं 3-4 घंटे, ऑर्डर लेते हैं, घर घर जाके दूसरी मीटिंग माल को सप्लाई करते हैं, बाकी 4-5 घंटे ऐसे आराम भी करते हैं। 2-3 लोग तो गाड़ी भी ले लिए बच्चे। तो दोस्तों इस ढंग से कर सकते हैं और एकदम रियल, इसमें कोई फेक है नहीं, फेक नहीं है। हाँ, आप पहली बार ऑर्डर लेने जाएंगे, हो सकता है कोई तुरंत एक ही दिन में आप सफल नहीं हो सकते। आप एक दिन में जाए कोई ऑर्डर ना मिले, 2 दिन जाए कोई ऑर्डर ना मिले, तो उसमें हमें हिरास नहीं आना। आज बड़े बड़े जो उद्योगपति बने ऐसे नहीं बने, किसी की बायोग्राफी उठा के आप पढ़ लीजिए, थोड़ा मेहनत नहीं किए हैं। आज हम भी अपनी फार्मा कंपनी को लॉन्च किए, किराने स्टोर का बिजनेस कर रहे हैं, आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। एक दिन की ये सफलता नहीं दोस्तों। इस बिजनेस में मैं 1998 से है, पूरा परिवार 25 साल के मेहनत है और 25 साल का अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कोई काम एक दिन में नहीं होता है, 2500 साल लग जाता है। कितने लोग की एक पुश्त से 2 पुश्त लग जाती है। आज हमारे बीच में जो हम जितने लोगों को टाटा को ले लीजिए, अनिल अंबानी, धीरू अंबानी, अडानी, किसी का आप ले लीजिए दोस्तों, एक दिन की इनकी मेहनत नहीं है, इनके बाप ने मेहनत किया होगा और आज ये भी खूब मेहनत कर रहे हैं। 40-40, 50 साल है, यानी 100-100 साल के जो है मेहनत का फल है आज हमारे भी आपके बीच में। और आप 10 दिन बाद आते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं, सर मैं तो सफल नहीं हुआ। आप 10 दिन में सफलता, ऐसे कोई बिजनेस नहीं है जो 10 दिन में सफलता हो मिल जाए। बिजनेस का तो एक रूल है, बिजनेस आपसे मांगता है 1 साल से 5 साल का समय। इसी 1 साल से 5 साल में कभी बिजनेस अप होता है, कभी बिजनेस डाउन होता है, कभी बिजनेस जीरो पे हो जाता है। बस धैर्य रखता है और जो इस 5 साल में धैर्य रखा वो बिजनेस को आगे ले जाता है और 5 साल बाद बिजनेस दोस्तों आपको पैसे पैसे देते जाता है। कोई भी बिजनेस हुआ एक दिन सफलता नहीं होती। और कितने लोग ऐसे गलत गलत कमेंट करते, 10 दिन आए नहीं कि वो बिजनेस ये कर लिए वो कर लिए। वो दोस्तों भविष्य में कुछ नहीं कर सकते, मुझसे लिखित ले लो। जिसको सिर्फ गलत कमेंट करना वो भविष्य में कुछ कर ही नहीं सकता है, और जिसे सीखना है वो सिर्फ सीखता है। शेर कभी फालतू का बोलता नहीं, फफवाता नहीं, वो अपने आप में राजा है। वो जब दहाड़ मारता है तो सीधे से दहाड़ मारता है और आदमी को चीड़ के रख देता है। तो दोस्तों अगर आपको वास्तव में बिजनेस करना है तो आप जो बिजनेस करने वाले हो ठीक से नॉलेज लेते हैं, नॉलेज लेने के बाद उसमें अपना विचार लगाते हैं और विचार लगाने के बाद उसे एक फुल प्रूफ दे करके उस बिजनेस में सफलता हासिल करते हैं। जिसको कुछ नहीं करना है वो दुनिया भर के इधर उधर कर। अगर आप भी सफल होना चाहते हैं दोस्तों, पैसा माने नहीं रखता है, माने ये रखता है आपके अंदर वो जोश है, वो आपके अंदर जुनून है, ये आपके आंखों में सपने हैं। अगर आपकी आंखों में सपने हैं तो आप अपने सपने को जरूर पूरा करेंगे और फिर उस सपने को पूरा करने में पूरा ब्रह्मांड आपके पीछे लग जाता है और आप उस सपने को पूरा कर सकते हैं जिस दिन आपके अंदर ये लगन हो गए। तो दोस्तों अगर ये बिजनेस आप करना चाहते हैं, कहीं पे कोई भी डाउट है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस स्टेट से हैं, सर मैं यहाँ शुरू करना चाहता हूँ, हमारे यहाँ सोयाबीन का तेल ये रेट है, सरसों का तेल ये रेट है, मैं कितने में बेचूं, इतने में हमको मिल रहा है, दोस्तों मैं बताता हूँ, आप वैसे बेचिए और ना सफल हो जाना तो आप कहना, लेकिन एक दिन में सफलता नहीं मिलती है। इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, इसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए और आपके अंदर ये होना चाहिए, नहीं मैं इस बिजनेस में सफलता हासिल करके ही रहूंगा। देखिए एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।